अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लॉसेस बंद हो सकते हैं, आपके स्टॉप लॉसेस नहीं कटेंगे। आप मार्केट के ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो, बस आप थोड़ा-सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीख जाओ। क्यों? क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड, बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट, रेजिस्टेंस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को मार्केट बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। अभी आप लाइव इस वीडियो में देखने वाले हो उसका ट्रेड 1:3 का टारगेट मिलेगा, लेंगे हम लोग आपके सामने। ट्रेड के पीछे लॉजिक समझाऊंगा और किस तरीके से हमें बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, किस तरीके से हमें बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। मेजर ट्रेड डिमांड सप्लाई जोन पर होते हैं। अब आप यहां पर कुछ चीजें एडवांस कर सकते हैं कि डिमांड सप्लाई आप बड़े टाइम फ्रेम का रखिए, लेवल्स आप बड़े टाइम फ्रेम का रखिए कि इससे एक फायदा होगा, आपके चार्ट से नॉइस हट जाएगा। आपको एक रेंज पता होगा कि मार्केट गिरेगा यहां से, जाएगा ऊपर यहाँ से, और फिर उस जोन पर सिंपल वही लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन और एसएल हंटिंग पर लॉन्ग करेंगे। चलिए मैं लाइव ट्रेड करके दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा कि यार जो 4 सालों में नहीं सीखा ये 12 मिनट की वीडियो में हम लोग सीख गए। चलिए लाइक सब्सक्राइब कर देना, और जो चीजें समझ में ना है कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और ट्रेड मैंने ले लिया है, आपके सामने है। एंट्री आपको दिख रही होगी, है ना। ये टारगेट रखा है, ये स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है। अब चलिए मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ कि क्यों हम लोग डिमांड सप्लाई जोन पर अगर बाई करते हैं, कुछ बेसिक सी चीज़ों को देखकर, तो हमारी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी हाई हो जाती है। ऐसा क्यों और कैसे डिमांड सप्लाई जोन हमें देखने होते हैं। तो कभी भी आप ट्रेड करने आओगे तो ऐसा नहीं कि आप आए सेम टाइम फ्रेम पर जो भी करना है सेम टाइम फ्रेम पर कर लिया, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आपको ये चार्ट इतना दिख रहा है तब ठीक है, सेम टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा ट्रेड चाहिए, आपको क्लियरिटी चाहिए मार्केट में, ठीक है, आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर चाहिए, तो आपको एक बार बड़े टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट, यदि 1 मिनट में ट्रेड करते हो तो 15 मिनट या 5 मिनट में जरूर आएंगे। क्योंकि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जब आप ट्रेड करते हो, जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज करते हो, तो आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब जैसे हम 15 मिनट में आ गए, ठीक है, हमने 15 मिनट में क्या एनालिसिस करना है, हमें मेजर ऑपरेटर के बाइंग जोन और सेलिंग जोन को आइडेंटिफाई करना है बस। अब मेजर ऑपरेटर के बाइंग और सेलिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। लास्ट टाइम मार्केट का लो ये था, मार्केट गया, फिर से आया इसी जोन पर, क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर गया। अब यहां से मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। मार्केट अब अपने ऊपर हाइज पर शिफ्ट होने लगा और लोज नहीं बना रहा, क्योंकि मार्केट को नीचे आना होता तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा करके जाता। बट क्या यहाँ लोज बना रहा है, नहीं, ठीक है। फिर मार्केट आया, उसके बाद फिर देखिए यही डिमांड जोन था मेजर, जहां से एक इंपल्सिव मूव आया था और इस हाई को ब्रेक किया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक मेजर डिमांड जोन। और मार्केट फिर से आया, ध्यान से देखोगे इसी जोन पर रिटेल सेलर्स को एम पैटर्न पर ट्रैप किया था और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। तो ये हमारे लिए फिर से क्या हो जाएगा, एक मेजर डिमांड जोन। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग बाइंग किस जोन से आई थी, किस लेवल से आई थी, अगर आप उस चीज को देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर। उसके बाद अपने पास एक ये मेजर स्विंग था, ठीक है, नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब करके आया। एक यहां पर मार्केट क्या किया था, यहां से एक अच्छा अगेन मार्केट ने मोमेंटम दिया और इस लेवल पर लिक्विडिटी ग्रैब करके गया था। ये हमारे लिए सेकेंडरी मेजर डिमांड जोन हो जाएगा। अब आपके मन में यहां पर सवाल होगा कि सर हमारे पास तो एक ये भी लेवल है, हमने इसको क्यों मेजर डिमांड जोन नहीं माना, इसी को क्यों माना। ठीक है, अच्छी बात है, मैं आपको समझाता हूं। अगर आप इस जोन को देखेंगे, यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी पहले, जो कि जिसमें 90% रिटेल सेलर ट्रैप हो गए होंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से दिखाऊं, क्योंकि जब डिमांड सप्लाई जोन आप बनाने जाओगे, जब आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करने जाओगे, तो आपके मन में ये सवाल आने चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्चुअली में हम लोग इसको मेजरली डिमांड जोन क्यों मार रहे हैं। ये एक रेड कैंडल थी, ठीक है, पहले, और जब ये रेड कैंडल रही होगी तो ये कुछ इस तरीके से रही होगी, ठीक है। इस तरीके से रहने का क्या मतलब है कि ये इस तरीके से रही होगी। इस तरीके से जब रही होगी तो ढेर सारे रिटेल सेलर आए होंगे और उन सबको ट्रैप करके जब ऊपर आकर क्लोजिंग दी है, तो ये बता रहा कि इस जोन में कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको एक मेजर डिमांड जोन मान के चल रहे हैं। और वैसे भी अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ब्रेकडाउन आपको दिख जाएगा। मैं अभी आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ। ये देखिए कहाँ गई ट्रेंड लाइन, ये देखिए, दिख गई।
ठीक है? कि यहाँ से क्यों इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था, क्यों इतना शार्प मोमेंटम आया था और हमने इसी को क्यों एक मेजर डिमांड ज़ोन माना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑपरेटर ने लिक्विडिटी ग्रैब करी थी और यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, मेजर मोमेंटम। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ पर इसको हमने एक मेजर डिमांड ज़ोन बना लिया, मेजर डिमांड ज़ोन हम लोगों ने ऐसे इसको मार्क कर लिया। अब हमारे डिमांड ज़ोन के पास, ठीक है, ये पूरा ज़ोन ही था, ठीक है, अभी तो जोन बना रखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ये जब हमारे डिमांड जोन के पास आया है, तब यहाँ से आपको प्राइस एक्शन में देखना है कि इस डिमांड जोन के पास आने के बाद मार्केट में क्या हुआ था। ठीक है, जब मार्केट आपके डिमांड जोन के पास आया था तब मार्केट का क्या कुछ प्राइस एक्शन था। देखिए 300 का स्टॉप लॉस था, 300 यूएसडीटी का 612 पर ट्रेड कर रहा है, 612 यूएसडीटी के प्रॉफिट में है, मतलब 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आप लोग लेकर के बैठे हो। बहुत अच्छा ट्रेड है, बहुत अच्छा टारगेट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ये टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। देखिए इस ट्रेड को आप डन समझिए, क्यों? क्योंकि 1:2 तो हम लोग उठा ही चुके हैं ना, हमारा 1:2 था, वो मैं लेकर आपको दिखा चुका हूं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना। ठीक है, तो अभी एंट्री समझाता हूं, एंट्री के क्या लॉजिक थे, किस लॉजिक की वजह से मैंने एंट्री करी थी, बट आपने इस ट्रेड को अभी डन होते हुए देखा था। तो जब आपको पता है कि नीचे के लेवल पर अपने पास एक मेजर डिमांड जोन है जहां से ऑपरेटर्स बाई कर सकते हैं, और ये डिमांड जोन किसका है? ये बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। तो जब आप डिमांड सप्लाई बनाने जाओगे तो हमेशा कोशिश करना दोस्तों, बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड सप्लाई जोन बना लो, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड सप्लाई जोन होता है, मार्केट छोटा टाइम फ्रेम में उसको रिस्पेक्ट करता ही करता है। क्योंकि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बना लिया, भले ही छोटा मूव आए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर वो मोमेंटम दे करके जाएगा। ठीक है, और जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम पर आपने डिमांड सप्लाई जोन बनाया, छोटे टाइम फ्रेम में उस जोन पर केवल लिक्विडिटी देखनी। अगर डिमांड है तो रिटेल सेलर देखना है, और अगर सप्लाई है तो रिटेल बायर देखना है। अब जैसे इस जोन पर क्या है, इस जोन पर मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर मल्टीपल टाइम हिट करते हुए आ रहा है, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया। तो ये क्या है? ये दिखा रहा है कि यहां पर ऑपरेटर रिटेल सेलर्स को ट्रैप करने की साजिश कर रहा है। मतलब ये टोटली डिपेंड है कि ऑपरेटर रिटेल सेलर्स को यहां पर प्रॉपर तरीके से, अगर आप देखोगे, ठीक है, रिटेल सेलर्स को प्रॉपर तरीके से इस ट्रेंड लाइन पर ब्रेकडाउन पर बैठाया और यहां पर रिटेस्ट पर बैठाया। तो इन सबके एसएल होंगे ऊपर, नीचे ऑपरेटर का डिमांड जोन है, ऑपरेटर बाई करेगा, उसके पास एसएल ऊपर है, जिनको हंट करने ऊपर जाएगा। तो इस लॉजिक की वजह से मैंने ये ट्रेड ब्रेकआउट पर लिया। एंट्री थोड़ा लेट हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। बट आप ये समझिए कि ट्रेड के पीछे के लॉजिक क्या है। बड़े टाइम फ्रेम का मेरा ये डिमांड जो कि काम किया, 100% काम किया। इस डिमांड पर मैंने रिटेल सेलर्स की लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करी। जैसे रिटेल सेलर की लिक्विडिटी कैसे आई? ब्रेकडाउन, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, ब्रेकडाउन और रिटेस्ट, और जब इस आई हुई लिक्विडिटी का एसएल हिट होने लगा, तब हमने यहां से लॉन्ग कर दिया। ये सिंपल बेसिक है। कहीं पर भी देखिए 1:2 का टारगेट की हम लोग बात कर रहे थे, 780 से ज्यादा का यूएसडीटी का, ज्यादा का 780 यूएसडीटी से ज्यादा का टारगेट आपका मार्केट यहां पर दे चुका है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से 600 यूएसडीटी। तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रेल कर लेता हूं, हालांकि जाएगा अभी ऊपर बहुत जाएगा, बट 300 यूएसडीटी का एसएल था, अपना एसएल सेफ हो गया, पूरी तरीके से अपना ट्रेड सेफ हो गया, और 1:2 के ऊपर हम लोग सेफ एसएल के साथ बैठे हैं। जब आप दोस्तों इस तरीके से ट्रेड करने जाओगे, आप कभी भी मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना, उसमें मैं डिमांड सप्लाई जोन पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख जाऊंगा। डिमांड सप्लाई जोन, क्योंकि मेरी कोई स्ट्रेटजी है नहीं वैसे जो मैं बार बार बदलूं। समझ रहे हैं लोग? स्ट्रेटजी बार बार बदलते हैं, स्ट्रेटजी बार बार नहीं बदलना, समझ रहे हैं? अब ये जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ, इसको मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो इसकी एक्यूरेसी मुझे पता है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी पता है, तो इसलिए मैं इसको बार बार ट्रेड करता हूँ। लिक्विडिटी, ट्रैप ट्रेडिंग, और अब थोड़ा सा डिमांड सप्लाई जोन। अब अगर आपको इस तरीके से सीखना है, मुझसे बात करनी है, व्हाट्सएप पर जुड़ना है, तो इस समय हमारे पर्सनल प्रीमियम ट्रेडिंग प्रोग्राम में दोस्तों ऑल टाइम बिगेस्ट डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। 3 महीने का प्रोग्राम में वीडियोज मिलेंगी, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा क्वेरीज के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हालांकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ। एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ, एजुकेशन पर्पस के लिए प्रोग्राम भी है, जिसमें आपको ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी।
ठीक है, तो इसको ज़्यादा आप लंबा होल्ड मत करिए क्योंकि ये सप्लाई ज़ोन पर आ चुका है। ये सप्लाई ज़ोन है तो एक सर मेजर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से गिर जाएगा या यहाँ बहुत ऊपर जाएगा, बट एक दिखने वाली है ना भाई बात, ये दिखने वाली। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम सपोर्ट पर बायर को इन्वाइट करके किसी ने ट्रैप किया था इस वाले सपोर्ट पर, फिर लिक्विडिटी करके यहाँ से गिरा था। तो थोड़ा सा तो यहाँ पर डर है, ठीक है, इसलिए ट्रेलिंग एसएल का यूज करते हुए ये जितना ले जाए चले जाइए ट्रेलिंग करते हुए, लेकिन सप्लाई जोन डिमांड जोन तक मार्केट पहुंचने पर वहां पर पोजीशन नेकेड मत छोड़िए, ऐसे मत छोड़िए कि बिना स्टॉप लॉस के, कभी भी 1:10 नहीं मिलेगा। अब जैसे मैं आपको और दिखा देता हूँ, सिंपल, हमें थोड़ा सा एक ज्यादा कुछ करना ही नहीं ट्रेडिंग में, थोड़ा थोड़ा आप करते जाओगे, यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। जैसे अपने देखिए, अपने पास लास्ट स्विंग लास्ट क्रैश मार्केट कहाँ से था, ये था पहले, तो ये था, तो यहाँ से मल्टीपल टाइम इस वाले, देखिए पहले ये था ना, ये तो इसको तो 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है, और फिर इसको रिस्पेक्ट करना बंद कर दिया क्योंकि कोई भी लेवल है 20 बार थोड़ी टेस्ट करता है। फिर उसके बाद अपने पास ये ऊपर स्विंग है जो कि मेजर सप्लाई जोन है, आपने इसको बना लिया। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाइए और इस सप्लाई जोन को देखिए मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्केट आया इस सप्लाई जोन से, यहां से लोअर हाइज पर शिफ्ट हो गया और इस सपोर्ट पर इनवाइट करने लगा, इसके ब्रेकडाउन पर आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। एंट्री केवल सप्लाई जोन देख करके मत करना, बस थोड़ा सा लिक्विडिटी ट्रैप एसएल हंटिंग, मतलब लिक्विडिटी आ जाएगी तो पता है क्या होता है, लिक्विडिटी जब आ जाती है तो कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई बस आ चुके हैं ऑपरेटर, मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है। अब जैसे अगर आप देखोगे यहां से लास्ट क्रैश आया था, बड़ा क्रैश आया था, तो ये ऑटोमेटिक बोल रहा है कि मैंने ऑपरेटर ने यहां से सेल किया है, वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, इसको मैंने लाइव ट्रेड करके डाला था, ऐसे में आप सिंपल इसको एक जोन मान लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने पास ये मार्केट डब्ल्यू बनाकर इसी जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऑपरेटर के सेलिंग जोन पर रिटेल बायर को बैठा दिया। और फिर सेल कैसे कर सकते थे, एक ये एफवीजी का है फेयर वैल्यू गैप, ये सेल कर सकते थे, जब ये ट्रैप करके आए ये सेल कर सकते थे, हालांकि हमने यहां सेल किया जब ब्रेकडाउन हुआ, जब यहां पर इस ये सपोर्ट पर इनवाइट करके जब इन्होंने ब्रेकडाउन दिया था तब हमने यहां पर सेल किया था इस जोन में। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अपने को तो पहले सप्लाई जोन हिट करना चाहिए, सप्लाई जोन हिट किया। इसी तरीके से ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन हिट किया, यहां से लॉन्ग कर सकते थे, ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम अपने पास डिमांड जोन है। डिमांड जोन कहाँ है, डिमांड जोन वही जोन है, ये आगे आकर के कहाँ बना, ये आया मार्केट, यहां से लॉन्ग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको दिख जाएगा, आया मल्टीपल टाइम इनवाइट के रिटेस्ट ट्रैप, अब डिमांड जोन पर रिटेल सेलर चाहिए तो रिटेस्ट और ब्रेकडाउन पर मिले ना, इसको बाई कर लो यहाँ पर, सिंपल, अच्छा 1:2-3 का टारगेट मिल जाएगा, आराम से आप अच्छा टारगेट लेकर के चले जाओगे। देखो ट्रेलिंग एसएल के साथ हम लोग यहाँ पर सेफ है, इस ट्रेड में हमें कोई दिक्कत की बात नहीं, 1:2 से ज़्यादा के टारगेट पर बैठे हैं और आराम से 762 का यूएसडीटी का टारगेट है। हालांकि एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो तो मैं पेपर ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, बस आप देखते रहो सीखते रहो, आपको लॉजिक सीखना है, लॉजिक समझना है, तो वो पेपर ट्रेड हो या कोई भी ट्रेड हो उससे मैटर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, डन। ये सप्लाई जोन था, हम इससे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ से शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं बट लॉन्ग नहीं करेंगे भाई, क्योंकि मिल चुका है ना, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आप ले चुके हो।